की जो हालत है, मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार इस तरह के आतंकवादी तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को रोकने में सफल होगी और सरकार को रोकना चाहिए। अन्यथा फिर हम लोग को सदन से सड़क तक इस बात को उठाना होगा तो उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगर ऐसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ और अगर ऐसे आतंकवादियों और माफियाओं के सपोर्टर्स के खिलाफ बिहार सरकार एक्शन नहीं लेती है तो फिर सड़क से सदन तक हम प्रदर्शन करेंगे। ये सारे बोल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के। बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से राजधानी पटना में माफिया अतीक अहमद के सपोर्ट में नारेबाजी होती है, बताएं जुम्मे की नमाज के बाद जो है कुछ खास समुदाय के लोग वो अचानक से पटना के सड़कों पर उतर आते हैं और माफिया अतीक अहमद के सपोर्ट में नारेबाजी करने लगते हैं, उसे शहीद करार करते हैं और कहते हैं कि अतीक अहमद जिंदाबाद के तमाम जो नारे हैं वो पटना, राजधानी पटना में लगने लगते हैं। जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। विजय सिन्हा जो कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ अब आपको बताएं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी और उन्होंने कहा है कि ऐसे आतंकी और सोच रखने वाले लोग, ऐसे माफियाओं के सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ बिहार सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी होगी, उन्हें तुरंत ही एक्शन लेना होगा क्योंकि देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियां पहले भी बिहार में हो चुकी है और ऐसे लोग अगर खुलेआम सड़कों पर किसी माफिया के सपोर्ट में उतर जाते हैं तो फिर बिहार का माहौल खराब होगा। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें चैलेंज भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो फिर हम सड़क से सदन तक प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को मंगवाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, किस तरह से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने हमला बोला है, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम सर कल जिस तरीके से अतीक अहमद नारे लगे हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए, इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और जो आतंकवादियों का जयकारा का नारा लगाते हैं, बिहार सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसे चिन्हित करना चाहिए और इस तरह के तत्वों को इस तरह के नारा लगाने से रोकना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पहले भी आतंकवादी गतिविधियां के कई केंद्र रहे हैं और सरकार इसे अविलंब रोके क्योंकि सरकार अगर नहीं रोकेगी, चिन्हित नहीं करेगी, इसका अर्थ है कि सरकार भी इस तरह के तत्वों को सहयोग करेगी। क्या लग रहा है कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई होगी सर? नहीं, देखिए, जो सरकार की जो हालत है, मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार इस तरह के आतंकवादी तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को रोकने में सफल होगी, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं क्योंकि विपक्ष में है और सरकार है तो उसका दायित्व है इस तरह की गतिविधियों को रोकना और सरकार को रोकना चाहिए। अन्यथा फिर हम लोग को सदन से सड़क तक इस बात को उठाना होगा तो उठाएंगे। सीबीआई नोटिस भेजी है सतपाल मलिक को, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अब लगता है टिप्पणी करना बेमानी है। वो कब क्या वक्तव्य देते हैं, लगता है उन्हें भी यह बात समझ में आती है कि नहीं। वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय नहीं बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब शुरुआती दौर में सत्ता में थी और उस समय से इस तरह की एजेंसियां काम कर रही और 50 उदाहरण है जो इस तरह की एजेंसियों ने विभिन्न लोगों पर कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि ललन जी क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अगर इस तरह के जो आवश्यक कदम केंद्रीय जांच एजेंसियां उठाती है तो उन्हें खराब लगता है और उसे एनडीए की सरकार से जोड़कर देखती है। तो इसके पूर्व में भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती थी तो उस समय के छोड़ने के लिए सरकार संशोधन किया है, क्या राजपूत वोट को अपने तरफ करने? नहीं, देखिए, आनंद मोहन जी लंबे वक्त से कारा में बंद थे और सरकार अभी इस पर क्या निर्णय ले रही है मुझे नहीं जानकारी है। उसके लिए एक परिहार समिति है, वो इस तरह की चीज़ों पर निर्णय लेती है
और वो इम्पावर्ड कमेटी है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। राजपूत ऐसे समय में होगी तो क्या? नहीं, देखिए, अब आनंद मोहन जी सिर्फ राजपूत समाज में भले उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दल बनाकर राज्य के लिए काम किया है।